देखो लास्ट क्लास में जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले उसकी थ्योरी बताई थी, बेसिक थ्योरी, कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होती है या इक्वल होती है, कैपिटल लोग अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है वो चाहेगा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करे, या जो आप ऐसा बिजनेस करें जहाँ पे कैपिटल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दो तीन रीज़न होते हैं जिस कारण से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे की जाती है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ी थी, जो मैंने बताया था कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था, कि इसके 3 स्टेप थे बेसिकली। अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दोगे, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सेकंड है कि पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एक्सपेंस, बोला हुआ उन्होंने कि चार्ज एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर दे रखा है तो आपको पूरा देना पड़ेगा। और एक बात देखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर दे रखा है तो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। ध्यान रखना इसका, क्योंकि ये कंफ्यूजन थोड़ा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो नॉर्मली हम इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसके खर्चे हम उसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे कल मैं क्वेश्चन करा रहा था तो कार्तिक ने बोला था कि सर बुक में तो कुछ और दे रखा है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बस ये ध्यान रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप प्रॉफिट लॉस में दिखाओगे। तो नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन के आने के थोड़ा कम चांस है, कि आपको पता होना चाहिए जब भी चार्ज लिखा होगा तो आप उस खर्चे को प्रॉफिट लॉस में ही दिखाओगे, ठीक है ना। फिर थर्ड केस हमारा था कि भाई पार्टनरशिप डीड में मेंशन तो है कि भाई आपको इंटरेस्ट कैपिटल पे करना है, मेंशन है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इट इज अ चार्जेबल एक्सपेंस और अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। तो उस केस को हम स्टडी करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था केस क्या थे। अगर लॉस है तो आप पे नहीं करोगे, प्रॉफिट अगर ज़्यादा इंटरेस्ट से पूरा पे करोगे, और अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो जितना प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर दोगे। तो ये बेसिक हमने कल पढ़ा था, कुछ एंट्री पढ़ी थी, मे भी कुछ कंफ्यूजन होगी तो मैं एक क्लास बीच में दोबारा अच्छे से करा दूँ। अगर ये सिचुएशन हो कि जो आपका प्रॉफिट है इट इज़ लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपका प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो इस केस में हमारी दो सिचुएशन बन सकती हैं। पहली सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, आईओसी जो है, वो एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला हुआ है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। या क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट दिस, अगर साइलेंट है तो हम एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन में स्पेशली चार्ज बोला है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ चार्जेबल एक्सपेंस, अगर चार्ज बोला है तो क्या होगा। तो सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकंड, कंडीशन देख लो ध्यान से। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो उस केस में हम एप्रोप्रिएशन वाले केस में, या क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बांट सकते। तो इंटरेस्ट प्रॉफिट को, परिवार सी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देते हैं, या कैपिटल की रेशो कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ होती है। लेकिन अगर चार्ज बोला हुआ है तो आपको फुल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट पे करने का। अब ये कैसे होगा हम क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ तक देखो ध्यान से, एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद अ प्रॉफिट अवेलेबल इज इनएडिक्वेट, मतलब पूरा ना हो। अभी केवल इंटरेस्ट कैपिटल में एप्लीकेबल नहीं होता। देखो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म मे बी लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो सकता है, आईओसी से कम हो सकता है। और क्वेश्चन में अगर एप्रोप्रिएशन चार्जेबल नहीं लिखा तो हम क्या करते हैं, द पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो होगी उसी में हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यही चीज़ आपकी सैलरी में भी एप्लीकेबल होती है और कमीशन में भी एप्लीकेबल होती है, सब में। आप एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते अगर एप्रोप्रिएशन की बात बोली हुई है, ठीक है। अगली स्लाइड में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसके। अब देखो क्वेश्चन, देखो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 16 दे रखी है। कह रहा है
ए एंड बी पार्टनर है, कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 4 लाख का 6% निकालेंगे तो 24,000 आता है और 2 लाख का 12,000 आता है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 26,000 टोटल। और आगे देखते हैं, कह रहा रेशियो 2:3 दे रखी है। बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर 30,000 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो गया प्रॉफिट से, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोला है कि नहीं बोला। अगर चार्ज बोला ठीक है, नहीं बोला तो एप्रोप्रिएशन होता है। देखो कुछ नहीं बोला, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब जितना हमारा प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इस प्रॉफिट को हमें इसे इंटरेस्ट की रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करा हुआ है, नोट में देखते हैं। 30,000 का प्रॉफिट है, उसको देखो डिवाइड कैसे करते हैं। 30 मैं ऐसे बता देता हूँ, 30,000 का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट 24,000 डिवाइड बाय टोटल 36, दोनों को जोड़ दो 36 आएगा। ये तो ए का इंटरेस्ट कैपिटल हो जाएगा। फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाय बी का प्रॉफिट 12,000 अपॉन में 36, ये बी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आएगा 20,000 और 10,000। तो यही बात मैं कह रहा था कि अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उनकी रेशो में प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसने देखो यही करा हुआ। हम देखिए, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीछे देखो, ए का 20,000, बी का 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। तो ये तो केस फर्स्ट बना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन और चार्ज तो हम प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। जितना प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। कौन से केस में? जब इंटरेस्ट कैपिटल कम है, ध्यान रखना, और ज़्यादा है सॉरी प्रॉफिट से। यहाँ तक एक बार